इंडिया लगभग 28,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है कश्मीर वैली को रेस्ट ऑफ इंडिया के रेलवे ट्रैक से कनेक्ट करने के लिए। इसके लिए जम्मू से श्रीनगर होते हुए बारामूला तक रेलवे ट्रैक बनाने की जरूरत है। मगर सरप्राइजिंग बात यह है कि ये रेलवे ट्रैक बनाने की कोशिश पिछले 100 सालों से चल रही है। इंडियन रेलवे का 1 किलोमीटर का ट्रैक बनाने में लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए का खर्चा आता है, मगर इस पर्टिकुलर सेक्शन में 330 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बनेगा जो लगभग 100 करोड़ रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से बनेगा, यानी कि नॉर्मल रेलवे ट्रैक से 10 गुना ज्यादा कॉस्ट। अब ऐसी बात नहीं है कि इंडिया के पास पैसा नहीं है। 28,000 करोड़ सुनने में बहुत ज्यादा लगता है, मगर कंसिडरिंग द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग इन कश्मीर ड्यू टू टेररिज्म एंड डिस्कनेक्टिविटी, 28,000 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं है जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर वहां हो रहा है उसके कंपैरिजन में। और आप पैसा की क्या बात करते हैं, 25,000 करोड़ रुपए तो इंडिया ने एक शिप INS विक्रांत को बनाने में खर्च कर दिए, जो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो फिर जब पैसे की कमी नहीं है तो क्यों 100 साल बाद भी इंडियन रेलवेज कश्मीर वैली तक नहीं पहुंच पाया है? गवर्नमेंट का कहना है कि अगले साल 2024 की मार्च तक ये ट्रैक पूरा हो जाएगा और कश्मीर वैली तक इंडिया की पहली ट्रेन पहुंचेगी। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं इस जम्मू कश्मीर के रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में, कैसे ये एग्जीक्यूट किया गया, क्यों इतना डिले हुआ और कैसे अब ये कंप्लीट किया जा रहा है। इसकी कई सारी स्पेशलिटीज हैं जो हमें जाननी चाहिए बीइंग एन इंडियन, क्योंकि ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन एक प्राउड मोमेंट होगा एक इंडियन के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले 1 मिनट में लूंगा स्टूडेंट्स के काम की बात करने के लिए। स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या किसी भी एग्जाम की तैयारी तो बहुत करते हैं, पढ़ते भी बहुत हैं, मगर एग्जाम में कुछ लोग परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कोर्स वर्क तो पढ़ाया जाता है, मगर ये नहीं पढ़ाया जाता कि एग्जाम को कैसे एनालाइज करना है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे टफ एग्जाम्स दिए हैं, जैसे कि IIT JEE, UPSC, गेट, और इन सबको क्रैक भी किया है। कई सारी ठोकरें खाते हुए मैंने कई सारी ऐसी चीजें सीखी हैं जो आई विश कोई मुझे पहले बता देता। और मैं अपने एक्सपीरियंस से 7 ऐसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो आपके बहुत काम आएंगे और किसी भी एग्जाम सेंट्रिक तैयारी करने के लिए ये बहुत जरूरी है हर स्टूडेंट के लिए। जूम पर एक लाइव मास्टर क्लास होगी, रजिस्ट्रेशन का लिंक मैंने पिन कमेंट में दिया है। सीट्स काफी लिमिटेड हैं तो जल्दी रजिस्टर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जम्मू बारामूला लाइन एक रेलवे प्रोजेक्ट है जो कश्मीर वैली को रेस्ट ऑफ इंडिया से रेलवे के द्वारा कनेक्ट करने के लिए बनाया जा रहा है। ये लाइन स्टार्ट होती है जम्मू से और जाती है बारामूला तक, जो LOC के एकदम पास में सिचुएटेड है, और उसके आगे POK स्टार्ट होता है। ये 338 किलोमीटर का ट्रैक नॉर्दर्न रेलवेज के अंडर में आता है, फिरोजपुर डिवीजन में। अगर आपने चेनाब ब्रिज का नाम सुना होगा, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज है और जिसकी हाइट आईफिल टावर से भी ऊंची है, वो ब्रिज इसी लाइन पर लोकेटेड है और पूरा बनाया जा चुका है। 2022 में इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट पहुंच गई थी 28,000 करोड़ रुपए। अब ऑफिशियली इस प्रोजेक्ट को किताबों में USBRL प्रोजेक्ट नाम से जाना जाता है। USBRL का मतलब है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन। और ये रेलवे ट्रैक इंडिया के लिए एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये ट्रैक बनने के बाद में इंडिया के किसी भी पार्ट से कश्मीर वैली तक डायरेक्ट ट्रेन पहुंचाई जा सकती है। प्रेजेंटली जम्मू से श्रीनगर तक जाने के लिए रोड रूट है नेशनल हाईवे 44, मगर ये रूट कई बार स्नो गिरने के कारण विंटर्स में बंद हो जाता है। और कनेक्टिविटी इश्यू एक बहुत बड़ा कारण है जिससे आर्मी का, सिविलियंस का मूवमेंट नहीं हो पाता। अगर हमें हथियार या फिर राशन पहुंचाना हो बॉर्डर तक तो वो नहीं हो सकता। और स्ट्रेटेजिकली श्रीनगर तक ये ओनली रूट इंडिया के लिए एक वीक पॉइंट बन जाता है, कंसिडरिंग श्रीनगर LOC के काफी पास में लोकेटेड है। इसी कश्मीर वैली अपने आप में एक फ्लैट टेरेन है जो पहाड़ों के बीचों बीच लोकेटेड है और चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। कश्मीर वैली के नॉर्थ ईस्ट में है द ग्रेटर हिमालयाज और साउथ वेस्ट में है पीर पंजाल रेंजेस। इस वैली के बीच में से जाती है झेलम रिवर, और श्रीनगर जो JNK की कैपिटल है इसी कश्मीर वैली के बीच में लोकेटेड है। अब ये श्रीनगर को रेल लाइन से कनेक्ट करने की कोशिश आज से नहीं चल रही। 1902 में पहली बार ब्रिटिशर्स ने श्रीनगर को रेल लाइन से कनेक्ट करने की प्लानिंग की थी। उस समय इंडिया 2 भागों में बटा हुआ नहीं था, इंडिया और पाकिस्तान एक थे। जम्मू तो सियालकोट से रेलवे लाइन से ऑलरेडी कनेक्टेड था, और श्रीनगर को जम्मू से कनेक्ट करना इम्पॉसिबल सा था, क्योंकि वहां पर पीर पंजाल रेंजेस और हिमालयन रेंजेस थी। और इस कारण एक ऑल्टरनेट रूट बनाया जा रहा था श्रीनगर को रावलपिंडी से रेलवे के थ्रू कनेक्ट करने के लिए। मगर ये प्रपोजल कश्मीर के महाराजा को पसंद नहीं आया, क्योंकि ऑलरेडी जम्मू और कश्मीर रीजन्स आपस में एक दूसरे के साथ डिसकनेक्टेड से रहते थे, और उस पर भी अगर श्रीनगर की अलग से रेलवे लाइन होगी और जम्मू जाने की अलग से रेलवे लाइन होगी तो ये डिसकनेक्ट आपस में काफी बढ़ जाएगा। महाराजा चाहते थे कि हमारा रीजन एकजुट होकर रहे, और उस समय ट्रेंड ये हुआ करता था कि रेलवे लाइन बिछाने का काफी सारा खर्चा महाराजा दिया करते थे। ये रेलवे लाइन ब्रिटिश के तो फायदे की थी, मगर महाराजा के फायदे की नहीं थी, इसीलिए उन्होंने ये लाइन आगे बढ़ने नहीं दी। और 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हुए तो जम्मू, जो सिर्फ सियालकोट से रेलवे लाइन से कनेक्टेड था, वो भी रेस्ट ऑफ इंडिया से डिस्कनेक्ट हो गया, क्योंकि सियालकोट जम्मू लाइन बंद हो गई। और अगले 2 डेकेड्स तक जम्मू को भी रेलवे लाइन से कनेक्ट करने पर कुछ भी काम नहीं हो सका। 1907 में जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई तब कश्मीर तक
कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा इश्यू आया और तब गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ कि जम्मू की कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है और जम्मू को पठानकोट से रेलवे लाइन से जोड़ने का काम शुरू हुआ जो 1975 में कंप्लीट हुआ। अब इस रेलवे लाइन का अगला स्टेप था उधमपुर, जो जम्मू के पास में है मगर नॉर्दर्न आर्मी कमांड का हेडक्वार्टर्स है। उधमपुर और जम्मू तक रेलवे लाइन बिछाने का नया प्रोजेक्ट चालू हुआ और इस छोटे से जम्मू उधमपुर ट्रैक को बनाने में अगले 35 साल लग गए और 2005 में उधमपुर जम्मू से कनेक्ट हो पाया। अब गवर्नमेंट की ओवरऑल कोशिश तो थी जम्मू से श्रीनगर तक एक रेलवे लाइन सीधी जाए, मगर बीच में थी ये पीर पंजाल माउंटेन रेंजेस, इसलिए कश्मीर वैली जो रिलेटिवली फ्लैट है वहां पर एक अलग से इंडिपेंडेंट रेलवे लाइन बना दी गई जो वहां के इंटरनल लोगों के काम आती है और लोकल ट्रेन वहां पर चला करती हैं। पीओके के पास में लोकेटेड बारामुल्ला से बनिहाल तक ये 113 किलोमीटर का सेक्शन 2013 तक कंप्लीट किया गया था और यहाँ पर आज की डेट में डीजल मल्टीपल यूनिट्स चला करती हैं जो लोकल ट्रेन्स हैं और ये स्पेशल ट्रेन्स अंदर से हीटेड रहती हैं विंटर्स के लिए। कुछ टाइम पहले इस लाइन पर विस्टाडोम कोचेस भी लाए गए थे टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए। तो ये तो थी यूएसबीआरएल सेक्शन की हिस्ट्री। अब इस सेक्शन की कंप्लीशन की ओवरऑल समरी समझते हैं। लेग 0 जो जम्मू से उधमपुर की 53 किलोमीटर की लाइन है ये 2005 में कंप्लीट हो चुकी थी। लेग 1 अगले 25 किलोमीटर उधमपुर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक ये 2014 में इनॉग्रेट हुआ था और इसके इनॉग्रेशन के बाद में वैष्णो देवी तक डायरेक्ट ट्रेन से अब पहुंचा जा सकता है। इसकी अगली जो लेग है लेग 2 वो है कटरा से लेकर बनिहाल तक का सेक्शन और यही 111 किलोमीटर का सेक्शन जो पीर पंजाल रेंजेस को पूरा पार करता है ये सबसे टफ सेक्शन है जिसके कारण ये प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। और इस सेक्शन के बाद आता है लेग 3 जो बनिहाल से बारामूला तक जाता है जो ऑलरेडी ऑपरेशनल है और जहां पर ट्रेन्स चल रही हैं। तो ये पूरे के पूरे यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस आज की डेट में सिमट कर रह गई है इस लेग 2 पर जो कटरा से बनिहाल तक का 111 किलोमीटर का सेक्शन है। इस एक अकेले सेक्शन में 62 ब्रिजेस और 35 टनल्स बनाई गई हैं और इसी लेग में 2 एक्सट्रीमली चैलेंजिंग ब्रिजेस बनाए गए। एक था चेनाब ब्रिज जिसकी हाइट इतनी ऊंची है कि वो एफिल टावर से भी ऊंचा है, वर्ल्ड का हाईएस्ट अल्टीट्यूड पे लोकेटेड रेलवे ब्रिज है। और दूसरा है अंजी खाद ब्रिज जो इंडिया का पहला वायर रोप सस्पेंडेड रेलवे ब्रिज है। अकेले चेनाब ब्रिज को बनाने की कॉस्ट लगभग 1500 करोड़ रुपए है और अंजी खाद ब्रिज की कॉस्ट लगभग 500 करोड़ रुपए। इसी सेक्शन में इंडिया की लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है जिसे कहते हैं पीर पंजाल टनल जो लगभग 12 किलोमीटर लंबी है। ये रेलवे लाइन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आज तक का सबसे डिफिकल्ट इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट माना जाता है और इसको और डिफिकल्ट बना देते हैं हिमालयास जो कि रिलेटिवली यंगर माउंटेन्स है और इतने रॉक सॉलिड नहीं है जितने की बाकी माउंटेन रेंजेस है और उसके ऊपर इस रीजन में हैवी विंटर्स और स्नोफॉल होती है जो इस प्रोजेक्ट में और डिफिकल्टी ऐड करती हैं। पीर पंजाल रेंजेस के पीक्स भी काफी ऊंचे हैं। एवरेज पीक हाइट है 15,000 फीट और इतनी ऊंचाई पे रेलवे ट्रैक बनाना अपने आप में चैलेंजिंग है। इंडिया में इसी तरह की एक हाई ऑल्टीट्यूड पर लोकेटेड पहाड़ों में से निकलती हुई टनल्स और ब्रिजेस को क्रॉस करती हुई एक लाइन है जो है कोंकण रेलवेज जो कि इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर चलती है। अगर आप मुंबई से गोवा गए हो तो आपको ये लाइन जरूर दिखी होगी जहां पर दूध सागर फॉल्स है। इस लाइन को ऑपरेट करती है कोंकण रेलवेज कॉर्पोरेशन जो कि एक इंडिपेंडेंट पब्लिक सेक्टर कंपनी है और पहाड़ों में रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन करने का एक्सपीरियंस होने के कारण इंडियन रेलवेज ने कटरा से बनिहाल तक की इस रेलवे लाइन को बनाने की जिम्मेदारी कोंकण रेलवेज को दे रखी है। आज की डेट में इस लाइन के कंस्ट्रक्शन का 95% काम हो चुका है एज पर ऑफिशियल सोर्सेस। रेलवे मिनिस्टर ने अनाउंस भी किया था कि ये लाइन अगले साल के मार्च तक प्रोबेबली कंप्लीट हो जाएगी और कमीशन हो जाएगी। हमें श्रीनगर तक डायरेक्ट ट्रेन कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। सो लेट अस होप ये लाइन जल्दी कंप्लीट हो और हम श्रीनगर ट्रेन से जा सकें। इंडिया के ऐसे ही एक और इंजीनियरिंग मार्वल आईएनएस विक्रांत की स्टोरी जानने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। स्टूडेंट्स प्लीज पिन कमेंट में दिए हुए मेरे लिंक को जरूर चेक कीजिए, मास्टर क्लास में जरूर रजिस्टर कीजिए। मैं चलता हूं अगले वीडियो की तैयारी करने। सब्सक्राइब द चैनल, कीप वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।